गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जो हमारे एग्ज़ाम्स में राइटिंग सेक्शन में एक टॉपिक आता है पोस्टर मेकिंग का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जो सीबीएसई में ये 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, और हरियाणा बोर्ड वगैरह में, हरियाणा बोर्ड में ये 5 मार्क्स का आता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोस्टर मेकिंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, फर्स्ट जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है वो है पोस्टर इज़ टू बी रिटन इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में लिखना है हमें पोस्टर को, जैसे हम नोटिस को एक बॉक्स में लिख देते थे ना, बॉक्स बना के, तो इसमें हमें लिखना है। दूसरा, ये इजी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि लोगों की समझ में आ जाए पोस्टर। ओके, ठीक है, इजी लैंग्वेज में, टफ लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी वर्ड पावर नहीं दिखानी यहाँ पे। दूसरी बात है आई कैचिंग होना चाहिए। मीन्स आई कैचिंग का मतलब तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूर से यदि कहीं पोस्टर लगा है तो उसको देखने की मन में इच्छा जगे, तो आई कैचिंग होना चाहिए। और कैन बी रीड फ्रॉम ए डिस्टेंस, और दूर से वो पढ़ा जा सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो हेडिंग होती है, जो टाइटल होगा उसमें पोस्टर में, वो बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है जैसे हम इसमें ये बोल्ड कर दिया, मोटा कर दिया, मोटे अक्षरों में, और कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में होना चाहिए जो है वो हेडिंग्स, जो है टाइटल्स जो है वो उसका। ठीक है, और जो स्लोगन्स, जो हम नारे वगैरह लिखेंगे उसमें पोस्टर में, तो पोस्टर के जो नारा होना चाहिए वो जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उससे रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे ही पिक्चर है और ड्राइंग है, वो भी उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे हम दिवाली का पोस्टर डिज़ाइन करें, दिवाली सेलिब्रेशन का, और उसमें हम वाटर, सेव वाटर वाला ड्राइंग्स और ये बना दे रहे हैं, पिक्चर्स बना दे रहे हैं, तो रिलीवेंट नहीं है ना वो। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है। अगले, डू नॉट यूज शॉर्ट एब्रीविएशन। शॉर्ट एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं ना, जैसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं किसी बड़े अक्षर का, तो वो हमें यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट, वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। और हमारे जो एग्ज़ाम में 50 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, तो हमें 50 वर्ड्स में ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, इट शुड हैव नेम ऑफ इशू। और जो हम पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें जो हम इशू कर रहे हैं ना, जो अथॉरिटी उस पोस्टर को इशू कर रही है, उसका नाम होना चाहिए, उसका कौन उसको इशू कर रही है इसको पोस्टर को। ओके, तीसरी बात, पोस्टर फॉर एन इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन। यदि किसी इवेंट का या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन है, या किसी सेलिब्रेशन है, या किसी इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के बारे में, कब होगा, तो उसमें हमें 3 बातें ज़रूर होनी चाहिए उसमें, डेट, टाइम, वेन्यू। जैसे नोटिस में होता था ना, डेट, टाइम, वेन्यू, ऐसे ही इसमें भी कब होगा, कहाँ पे होगा, और किस टाइम पे होगा, ये बातें इसमें होनी चाहिए जो हम पोस्टर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखेंगे। मैं आगे चल के बताऊंगा कि नॉर्मली पोस्टर 2 तरह के कौन कौन से होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एक होती है कि दूसरे जो टाइप के पोस्टर हैं, सोशल अवेयरनेस के, हम लोगों को जागरूक करने वाले पोस्टर्स भी बनाते हैं। तो उन पोस्टर में डेट, टाइम, ऑर्गेनाइजेशन या वेन्यू, ये तो सब होता नहीं है ना, तो उनमें हमें सजेशंस देनी है उन्हें, पब्लिक को, कि जनता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट, या कोई सजेशंस देना चाहे। ठीक है, तो वो हमें लिखना है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टर के टाइप नॉर्मली कौन कौन से हैं। पोस्टर नॉर्मली एग्जाम में 2 तरह के पूछे जाएंगे, या तो किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेलिब्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन होगा या फंक्शन होगा, कि भाई ये जो फंक्शन हो गया, इवेंट सेलिब्रेशन हो गया, इनका अनाउंसमेंट हो गया, इनके बारे में बताना कि क्या कुछ होने वाली है उसके बारे में, इससे रिलेटेड पोस्टर डिज़ाइन करा सकते हैं। दूसरा है सोशल अवेयरनेस के, लोगों को जागरूक करने के लिए, किसी बुराई, समाज में फैली बुराई के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में अवेयरनेस पैदा करनी है, तो हम ये सोशल अवेयरनेस के पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। तो जो जनरल फॉर्मेट होता है, सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट जो अनाउंसमेंट वाले हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ओके, ऐसे जो नोटिस होते हैं, ऐसे जो पोस्टर्स होते हैं, उसमें सबसे टॉप पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू कर रही है, इस पोस्टर को बना रही है, तो उसका नाम होना चाहिए। फिर हम एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ इवेंट। ठीक है, नेम ऑफ इवेंट, जो इवेंट होने वाली है, जो फंक्शन होने वाला है, उसका टाइटल।
ठीक है, या हेडिंग जिसको बोल रहे ये लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये हमने ये लाइन क्यों छोड़ा, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत। फिर इस लाइन में हम नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे इज ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेस, ऑर्गेनाइज कर रही है भाई कोई पार्टी फंक्शन या सेलिब्रेशन, ऑर्गेनाइज तो होता है, तो इज ऑर्गेनाइजिंग एक ये बात इस लाइन में लिख देंगे। और फिर उसके बाद टाइटल लिख देंगे कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक मेला का आयोजन हो रहा है तो हम लिख देंगे ये दिवाली मेला, तो ऑर्गेनाइजिंग ए दिवाली मेला यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल लेटर में होगा ये जो टाइटल होगा वो, और उसको बोल्ड भी कर देंगे थोड़ा मोटा ताकि अट्रैक्टिव बने, अटेंशन ड्रा करे रीडर्स की, दूर से ही दिख जाए। तो यहाँ पे हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे और इसको 2-3 बार पेन फेर देंगे ताकि ये हेडिंग या टाइटल मोटा हो जाए, पता चले कि लोगों को किस टॉपिक पे है। ओके, क्योंकि अब देखो मैंने बताया था जो अनाउंसमेंट वाले, फंक्शन वाले, इवेंट वाले जो हैं उनमें भाई कब होने वाला है, क्या होने वाला है और कहाँ पे होने वाला है ये सब। तो यहाँ पे हमें फिर नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है वहन का आंसर। ये वहन वर्ड नहीं लिखना, आप लिखोगे ऑन, फिर डेट लिख दोगे यहाँ पे कि किस डेट को होने वाला है, ऑन इतना डेट, एट, फिर यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है, एट स्कूल प्लेग्राउंड या जहाँ पे जो भी आप लिखना है, या स्टेडियम ग्राउंड, यहाँ पे उस जगह का नाम लिख दिया। फिर टाइम, फ्रॉम कितने से कितने बजे, फ्रॉम 9 AM टू 4 PM, 9 बजे से लेके 4 बजे तक मेला का आयोजन होगा, ठीक है। फिर आपने लिख दिया, फिर उसमें यदि कोई एंट्री फीस है तो वो आप एक बॉक्स बना के यहाँ पे लिख सकते हो, या साइडों में भी लिख सकते हो कि नो एंट्री फीस, या एंट्री फीस कुछ है तो 10 रुपये 5 रुपये की टिकट्स 10 रुपीज़ की, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो लिख सकते हो आप बात। फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे अट्रैक्शंस होती है ना, उस मेले में क्या क्या चीज़ें रहेंगी या उस इवेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में 2-3 आप पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो अथॉरिटी है उसका यहाँ पे इशूड बाई करके उसका नाम लिख दोगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पोस्टर डिजाइनिंग, फंक्शन इवेंट वाले जो हैं उनका हम एक एग्जांपल देखते हैं, तब समझ में आपको अच्छी लगेगा। ओके, लेट अस सी एन एग्जांपल। दिस इज द रोटेटरी क्लब पानीपत इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए दिवाली मेला फॉर 2 days बिफोर दिवाली। दिवाली के 2 दिन पहले 2 दिन के लिए मेले का आयोजन हो रहा है। डिज़ाइन ए पोस्टर टू अनाउंस इट, इसको अनाउंस करने के लिए आप एक पोस्टर का को वो करिए, डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। तो लेट अस सी, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऐसे पोस्टर्स में क्या करना है इवेंट वालों, सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन उस पोस्टर को बना रही है उसका नाम लिखना है। फर्स्ट अक्षर कैपिटल हो गया, द रोटेटरी का आर कैपिटल होगा, रोटेटरी क्लब, फिर कॉमा पानीपत। ये तो हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, तो ये कि इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन का तो हमने टॉप में लिख दिया। अब देखो अगले में ऑर्गेनाइजेस, ऑर्गेनाइज कर रही है या इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग ए, फिर टॉपिक का नाम, टाइटल, क्या ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ग्रैंड दिवाली मेला, ये कैपिटल में होना चाहिए और इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो और कैपिटल में होना चाहिए, और इसको बोल्ड भी कर दो, थोड़ा मोटा पेन से 2-3 बार पेन फेर दो ताकि ये अक्षर थोड़े बोल्ड लगे। ओके, और अब आपने लिखा एट लिख के, अब उस जगह का नाम दिया एट स्टेडियम, कहाँ पे, एट स्टेडियम ग्राउंड पे होगा, ऑन इतने तारीख को होगा, जो भी 2 दिन का है तो 2 डेट लिख दिया आपने, 20 अक्टूबर एंड 21 अक्टूबर, और अब टाइम लिख दिया या तो फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। अब तो देखो डेट, टाइम, वेन्यू, तीनों चीज़ें दे दिया आपने, इवेंट का नाम दे दिया, ठीक है। देखो आपने फॉर्मेट बना दिया, इसके चारों तरफ बॉर्डर बना दिया, आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा और आपने टाइटल लिख दिया, ठीक है। तो इनसे ही आपका फॉर्मेट बन गया, तो फॉर्मेट का ही 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो ये सब देने के बाद हमें स्पेशल अट्रैक्शंस क्या क्या होंगी इस मेले में, उसके 2-3 पॉइंट ऐसे बुलेट्स लगा के, इनको बोलते हैं बुलेट्स, या कोई भी डिज़ाइन आप बना के, लेकिन एक जैसा बनाना सभी, ठीक है, तो अच्छा लगेगा सभी ऐसे बना के। वेरियस स्वीट स्टॉल्स होंगे, वेरियस
वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होंगे, वहाँ पे क्रैकर शॉप्स होंगी, अट्रैक्टिव साइकिल शो होगा, गेम्स एंड स्विंग्स होंगे। तो ये आपने स्पेशल अट्रैक्शंस लिख दी उसकी, ठीक है। और उससे रिलेटेड ड्राइंग आपने देखो, ये क्रैकर का एक डिज़ाइन बना दिया, इधर इधर आपने दिया बना दिया, मीन्स जो हम दिवाली सेलिब्रेशन पे यूज़ करते हैं, तो ये सब बना दिया। तो ये टॉपिक से रिलेटेड डिज़ाइन आपने ड्राइंग डिज़ाइन की है। और आप एंट्री फीस के बारे में या तो आप कहीं पे भी बना दो, एक बॉक्स में नो एंट्री फीस बता दिया आपने। तो दिस इज़ आल्सो ए ड्राइंग, ठीक है। ये भी यदि आपको कोई ड्राइंग बनानी नहीं आती, जैसे ब्लड डोनेशन का है, उसका ड्राइंग नहीं बनाना आएगा ना, तो नहीं बनाना आएगा तो आप ब्लड मीन्स ऐसे बॉक्स खींच के उनके स्लोगन्स लिख दीजिए, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ए ड्राइंग, ओके। अब देखिए, कम वन कम ऑल, आपने सबको इनवाइट भी कर दिया है, जो बातें लिखनी थी, कम वन कम ऑल, सभी आइए, कम एंड एन्जॉय, ऐसे करके आपने लिख दिया है। तो ये आपका पोस्टर में सारी बातें आ गई है। अब लास्ट बात है, आपने इश्यूइंग अथॉरिटी के कॉन्टेक्ट लिखा था ना सबसे लास्ट में, इश्यूइंग अथॉरिटी। अब इश्यूइंग अथॉरिटी ये तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। अब यहाँ पे इश्यूड बाई हमने क्या लिखा, इश्यूड बाई, और कल्चरल सेक्रेटरी द रोटेटरी क्लब पानीपत, ये लिख दिया इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो इवेंट्स वाले, अब सभी इवेंट्स वाले ऐसे ही बनेंगे, जैसे आई डो मीन्स आइज़ ऑपरेशन का कैंप होने वाला है, तो आप यहाँ पे उस हॉस्पिटल का हेडिंग में, उस हॉस्पिटल जो आई ऑपरेशन का वो पोस्टर बनाए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ए आई ऑपरेशन कैंप, फिर एट हॉस्पिटल में ही लिख दोगे, ग्राउंड में थोड़ी होता है ऑपरेशन, हॉस्पिटल में होगा ना, एट द हॉस्पिटल ऑन डेट, डेट लिख दोगे, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। अब देखियो, अब उसमें हम ना स्पेशल अट्रैक्शंस नहीं लिख पाएंगे भाई, उस मेला वगैरह हो, सेलिब्रेशन हो, तो उसमें स्पेशल अट्रैक्शंस नहीं लिखते। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख दें आई, जैसे हमने लिखा नो एंट्री फीस, फ्री आई ऑपरेशन, यहाँ पे वो बातें लिख दी, फ्री आई ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। लेट अस गिव चीयरनेस टू ऑल, सभी को चीयरनेस दें, आइज आर गॉड गिफ्ट, ऐसे करके आइज से रिलेटेड अर्ली क्योर ऑफ डिसीज, गेट योर आइज चेकअप, ठीक है। ये सब बातें आप इसमें लिख दो। इधर आइज़ की डिज़ाइन बना दो, कोई आइज़ बना दो, इधर इधर आइज़ बना दो, तो ये इसके डिज़ाइनिंग हो जाएगा। और लास्ट में आप फिर वही लिख देंगे कि इश्यूड बाई, और देखो वहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी हॉस्पिटल में CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, उस हॉस्पिटल का नाम लिख दीजिए। तो ये आपका आई ऑपरेशन कैंप के बारे में हो, जो कोई भी टॉपिक हो, इवेंट ऑर्गेनाइज सेलिब्रेशन वगैरह, तो उसमें ये चीज़ें आ जाएगी। अब हम सेकंड टाइप लेते हैं, जो हम सोशल अवेयरनेस वाले पोस्टर्स डिज़ाइन करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। जो सोशल अवेयरनेस वाले रहेंगे, उसमें देखो सोशल अवेयरनेस में हम टॉप में ना ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखते, हम सीधा टाइटल लिखते हैं, किस टॉपिक पे हम पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको टाइटल बोलते हैं। और टाइटल स्टार्टिंग में लिखते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। उस टाइटल को हमने लिखा, और वो भी बड़े अक्षरों में लिखा, कैपिटल अक्षरों में, और बोल्ड भी कर दिया, ठीक है, मोटे भी कर दिया अक्षर, सेव वाटर सेव लाइफ। फिर उसके बारे में वाटर इज़ प्रीशियस, उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात या स्लोगन टाइप लिख दिया, या वाटर इज़ लाइफ, ऐसे करके कुछ भी आपने एक बात लिख दिया, ठीक है। फिर आपने लिख दिया कि सेव वाटर लिखा, फिर आपने उसके बारे में सजेशंस देने हैं कि हमें पब्लिक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने डूज एंड डोंट्स ये करके, और हमने बातें लिख दी, 3-4 बातें लिख दी, क्या करना है जिससे पानी हम बचा सकें, पानी का वेस्टेज ना हो। क्लोज टैप्स आफ्टर यूज़ के बाद क्लोज टैप कर दो। चेक वाटर टैप्स एंड पाइप फॉर लीकेज, चेक करो पाइप और जो टैप है नल हैं वो लीकेज तो नहीं कर रहे हैं। यूज़ बकेट फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग, और नहाने के टाइम पे हमें बकेट या मग्स इनका यूज़ करना चाहिए। सेव वाटर बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना, स्कूलों में भी होता है, वो उनको से वाटर सेव करना चाहिए। और वेस्ट वाटर को वाटरिंग प्लांट्स के लिए यूज़ करना चाहिए, प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए यूज़ करना चाहिए। यूज़ वाटर विद अटमोस्ट केयर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और स्लोगन टाइप लिख दिया, नो वाटर नो लाइफ,
ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ना स्लोगन्स आप यहाँ लिख सकते हो, वहाँ लिख सकते हो। ऐसा है, आप कहीं पे भी स्लोगन्स वगैरह लिख सकते हो, एक चारों तरफ बाउंड्री खींच के, थोड़ी डिजाइनिंग वाली बाउंड्री बना के आप, ठीक है। नो वाटर नो लाइफ, लेट अस सेव इट फॉर आवर चिल्ड्रंस, ये एक बॉक्स से में लिख दिया है। नल का एक ये चित्र बना दिया, तो ये टॉपिक से रिलेटेड ड्राइंग हो गई। तो एवरीथिंग वी हैज़ कवर्ड। हमने टाइटल लिखा, बोल्ड में लिखा, कैपिटल में लिखा, हमने इसके चारों तरफ बाउंड्री लगाई, बॉक्स में बंद किया, वो भी फॉर्मेट करेक्ट। हमने एक स्लोगन टाइप भी लिख दिया, हमने डूज और डोंट भी लिख दिया, और हमने ग्रामेटिकली भी कोई गलती नहीं की है इसमें। और हम लास्ट में लिखते हैं कि भाई ये इश्यू किसने किया है, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो ऊपर लिखते ही नहीं है, हम इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम रखते हैं। जो सोशल अवेयरनेस के जो पोस्टर्स होते हैं उसमें हम ये वर्डिंग देते हैं, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो पब्लिक के की भलाई के लिए तो लिखे जाते हैं। तो हम लास्ट में लिखते हैं, वहाँ तो लिखते थे इश्यूड बाई, और फिर नाम वो लिखते थे कौन सेक्रेटरी, और फिर लेकिन इन पोस्टों में सोशल अवेयरनेस इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाई, और फिर जो यदि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है तो वो लिख देंगे, नहीं तो हम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज दिल्ली, या कहीं भी लिख दो, गुड़गांव, सोनीपत, वट एवर यू वांट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्ट मेकिंग का डिज़ाइन, जो आपको 4 नंबर या 5 नंबर एज पर योर क्वेश्चन पेपर आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। थैंक यू।